जिस प्रदेश को सख्त कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, आज उसी प्रदेश की राजधानी में एक 14 साल की मासूम की मौत कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। ठाकुरगंज इलाके में एक किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला और देखते ही देखते ये मामला पूरे इलाके में सनसनी बन गया। परिजनों का आरोप है कि रिटायर्ड अफसर के बेटे ने पहले मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई? परिवार का दावा है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो किशोरी का शव पंखे से लटका नहीं था, बल्कि बेड पर पड़ा हुआ था। शरीर पर चोट के निशान, हाथ पैर पर कसाव के निशान, और यही वजह है कि परिवार इस मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश और हत्या बता रहा है। परिजनों के मुताबिक आरोपी युवक पहले से ही उनकी बेटी पर गलत नजर रखता था। जब इस बात की शिकायत घर वालों ने आरोपी के माता पिता से की तो परिवार का आरोप है कि उसी के बाद मासूम की जिंदगी खत्म करने की साजिश रचती गई। उसके पैर हाथ सब बांधे हुए हैं और उनका कहना है कि ये फांसी लगाई से, फांसी नहीं लगाई से, उसको गला दबा करके हाथ पैर बांध करके। मेरी बहन ने फोन किया है, हमें चांदनी से बात करना है, बात कराइए। तब उन्हें कहा है चांदनी ने फांसी लगाया है, वो फांसी नहीं लगी थी। बड़े वाले साहब आए थे, वो बड़े हों या छोटे हों, 4 स्टार लगे थे। वो मुझे धमकी देके बदतमीज तक कहे गए हैं, ये बोला है मुझे। हम सबके सामने भी बोलेंगे, थाने में बोलेंगे, कहीं भी जाएंगे हम बोलेंगे। हमारी बहन गई, मुझे बदतमीज बुलाया गया, बेशरम बुलाया गया, हमको नीच बुलाया। वो लोग हमें धमकी दे रहे हैं। कहते हैं घर सबसे सुरक्षित जगह होता है, लेकिन लखनऊ में एक घर ही 14 साल की बच्ची के लिए मौत का अड्डा बन गया। जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं, उसी उम्र में इस मासूम को हैवानियत का सामना करना पड़ा। किशोरी रिटायर्ड अफसर प्रहलाद अग्रवाल के घर में रहकर काम करती थी। 8 मार्च की सुबह घर की मालकिन ने लड़की के पिता को फोन कर बताया कि उनकी बेटी ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब परिवार मौके पर पहुंचा तो सामने जो नजारा था उसने कई सवाल खड़े कर दिए। किशोरी का शव पंखे से लटका नहीं था, बल्कि बेड पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर चोट के निशान मानो अपने आप में एक खामोश कहानी बयां कर रहे थे। परिवार का आरोप है कि इन जख्मों को नजरअंदाज कर पूरे मामले को आत्महत्या बनाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी राघव अग्रवाल के खिलाफ हत्या को मुकदमा दर्ज कर लिया है। विसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है और पुलिस का दावा है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या राजधानी में गरीब की बेटी की मौत इतनी सस्ती हो गई है कि उसे कागजों में आत्महत्या लिखकर बंद कर दिया जाए? तो वही घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने किशोरी का शव बालागंज चौराहे पर रखकर सड़क जाम कर दी। करीब 3 घंटे तक सड़क पर हंगामा चलता रहा और लोग आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते रहे। लोगों का साफ कहना था, जब तक आरोपी राघव के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। हालात को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तैनात करनी पड़ी, तब जाकर किसी तरह हालात काबू में आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में आत्महत्या है या फिर एक मासूम की मौत के पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जिसे दबाने की कोशिश की गई? और अगर परिवार के आरोप सही है तो क्या इस मासूम को इंसाफ मिलेगा
यह सच भी किसी फाइल में दफन हो जाएगा।